दंडवत प्रणाम। सारंग पंडिता तांबुल गर्व परिहार। सारंग पंडित को तांबुल के ऊपर यानी पान के ऊपर उनका गर्व दूर करना, गर्व परिहार करना, दूर करना। एकुदी गोसावी आसनी उपविष्ट असति। एक दिन महाराज अपने स्वामी श्री चक्रधर महाराज आसन पे विराजमान थे। तब सारंग पंडित गोसावियाँ लागोनी बरवी पानी पोफळे घेऊनी दर्शना आले। तो सारंग पंडित जी बड़े सुंदर, पान की अपनी उन्हीं कैटेगरी है, तो वो लेकर के आए पान के पत्ते अच्छे सुंदर अपनी तरफ से, अच्छे बढ़िया वाले। दंडवते घातली श्री चरणा लागले। दंडवत प्रणाम करके श्री चरणों पे नमस्कार किया। पासी बैसले, पास में महाराज के बैठ गए। मग उगेची वीड्या पाठी वीड़े देवो लागले। तो एक पान के पीछे दूसरा पान महाराज को, जैसे एक खाया तो देख लिया अब ये हो गया, चबा लिया है, तो फिर दूसरा देने लग गए, तीसरा देने लग गए। तो ऐसे करते करते, और सर्वज्ञ अंतर्यामी महाराज सर्वज्ञ होने से उन्होंने उसका वो मनोरथ जान लिया। कैसा, क्या मनोरथ हो सकता है? एक के पीछे एक दिया, दे रहा है। महाराज कहते हैं ना, भाव का स्वीकार करते हैं। परमात्मा जान लेते हैं मनोरथ क्या है इसके पीछे देने का। उनको गर्व हो रहा था, अभिमान हो रहा था। हाँ, मैं दे रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा लगा है, यानी मैं बढ़िया लाया हूँ, अच्छा लग रहा है, इनको ले रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा अभिमान हो गया। अभी मैं दे रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ लाया हूँ, ये खा रहे हैं महाराज। ये तो जीव को हो ही जाता है, वो मेरा स्वीकार हो रहा है या ऐसा नहीं। देखो, लेश मात्र भी नहीं चाहिए महाराज को गर्व। फिर सन्निधान की क्रिया, तो सन्निधान में ही महाराज एक तो स्वयं नष्ट करवाते हैं, नहीं तो नहीं होती, सन्निधान में करनी पड़ती है। स्वयं करे, नहीं तो परमात्मा परमेश्वर आप होकर के उसके गर्व का परिहार, गर्व को दूर करते हैं। यह लिखा है ना, लीला ही हुई है शीर्षक उसका, कि तांबुल के ऊपर, पान के ऊपर गर्व का परिहार करना, उसका गर्व नष्ट करना। तो इसमें नष्ट किया नहीं किया, अभी पूरी नहीं हुई लीला, ये तो मैं तो दिया, और ऊपर से गर्व कर रहे हैं कि मैं और गुपचुप पासी बैसले। मग उगेची शब्द यहाँ आया है, यानी चुपचाप। उगे मैंने चुपचाप। हाँ, एक तो बोलते हैं ना, बोलते हुए देते हुए कि चलो महाराज और लें, स्वीकार करें, लेकिन नहीं, क्योंकि है कौन वो? सारंग पंडित हैं। सारंग पंडित जी हैं, उनको गर्व है, ले रहे हैं, खा रहे, खाना तो अच्छा है, खा रहे हैं महाराज, खा रहे हैं, मैं अच्छा बढ़िया पान लाया हूँ। सन्नी जा रहा है? हाँ, तो महाराज खा रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, ये ऐसा भाव, मैं दे रहा हूँ, और महाराज स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि अच्छी लगी, पसंद आई, ऐसा मन में मनोरथ किया उन्होंने। तो कटाक्षु जाणोनी सर्वज्ञ मणितिले, कटाक्ष पूर्वक महाराज ने, स्वामी देखो जीव कहाँ का पता है, परमेश्वर है, लेकिन वहाँ भी वो धोखाधड़ी कर जाता है। वहाँ भी जीव का स्वभाव है, क्या करे, आदत से मजबूर है। वहाँ पे भी उसने ऐसा कर डालता है, सन्निधान में भी कर डालता है। तो कटाक्ष जाणोनी, वो कटाक्ष पूर्वक महाराज ने सर्वज्ञ का जो गुण है उनके भीतर, उसके अनुरूप महाराज ने जान लिया। सर्वज्ञ मणितले पांड्या तुम्ही एथ तांबुल पुरवालगा, तू क्या हमें तांबुल की पूर्ति कर देगा? मन में जैसा सोच रहा है, मैंने एक खिलाया, दो खिलाए, तीन खिलाए, तो महाराज कहते हैं इसका तो अभिमान, गर्व है, नष्ट करना पड़ेगा। तो कटाक्ष पूर्वक एक तीखे स्वर में, क्या आप सारंग पंडित जी, पांड्या पंडित जी, तुम्ही एथ, क्या आप हमारी तरफ, हमारे लिए पूरा कर दोगे तांबुल, मतलब खिलाते रहोगे, जितना पूर्ति होने तक खिलाते रहोगे, जब तक हम तृप्त नहीं होते, पूर्ति नहीं होती, क्या खिलाते रहोगे आप? तेही म्हणतले जी जी काई पूर्वावी असे,
महाराज इसमें कौन सी बड़ी भारी वो है, कोई ट्रक भर के मतलब इसमें क्या लगना है, काई पूर्वाव्य से, इसमें क्या पूर्णता करने की बात है। हमारे जैसा हो पापी। ईतु की गोसावियाँ चठाई अस्ति परी अश्रांत वीड़ी तांबुल गोसावियाँ सी कौन ही पूर्वी थी न। महाराज इतने हैं आपके सेवा दास्य करने वाले, क्या वो कोई भी नहीं है उसमें कि आपको पूरा कर दे। कहने का भाव कि मैं तो सारी जिंदगी का भी पूरा कर दूं अकेला। तो चलो जितना भी हो, पूर्ति आपने पूर्ति तक का है तो मैं कर सकता हूँ, सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो कटाक्ष को समझाने है कटाक्ष को समझाने। हाँ, गोसावी उगेची होते, उनको भी नहीं पता महाराज क्या कहना चाहते हैं, तो महाराज चुप रहे। उगेची होते यानी चुप रहे। जीजी अश्रांत विड़ी गोसाविया सी तांबुल मी पूर्वीन, तो कहते मैं पूरा कर दूंगा, ये तो इतनी सी क्या, इसको तो मैं पूर्ति कर दूंगा आपको। सर्वज्ञ मंडतिले ना न पूर्वा का पांड्या, नहीं कर पाओगे। और थोड़ी सी बात खोलते हुए महाराज ने कहा कि अरे पंडित जी आप नहीं कर सकोगे, नहीं पूरा कर सकोगे। ते ही मंडतिले ना जी पूर्वी घमंड में, नहीं नहीं महाराज मैं पूरा कर दूंगा मैं। सर्वज्ञ मंडतिले जा आना, जाओ फिर ले आओ। लेकर के आओ। मग हाटांतू गेले, फिर वो बाजार गए। एक ही आसूचे स तांबुळ घेऊन आले, एक आंसू के, आंसू एक आंसू लेता, एक आंसू के वो 16 यानी दाम से बड़ा आंसू। 16 दाम। हाँ नहीं, आंसू एक आंसू के लेके आगे जब मग वीडिया पाठी, एक आंसू के रुपए कितने बनते हैं? 16 दाम। दाम अच्छा 16 दाम। मग वीडिया पाठी वीड़ा देवो लागले, फिर वही पान के पीछे पान खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। गोसावी सेवटीली वीडिये तांबुल परित्यजिती, तो फिर महाराज जब आखिरी पान खाया गोसावी स्वामी जी ने सेवटी ली, वीडिया तांबुल परित्यजिती ऐसा अवघेसर ले, और वो जितने लाया था वो 10 लाया 20 लाया जो भी 16 दाम में आए और वो सारे खत्म खा लिए महाराज ने, अच्छा एक के पीछे एक लगातार पान खाना, एक के बाद एक। मनुष्य का उन्होंने महाराज ने स्वीकार किया हुआ, मनुष्य की स्वभाव, मनुष्य की प्रवृत्ति, हालांकि नहीं खा पाएगा कोई भी इतने पान, वो दो खा लेगा 3 खा लेगा पान के पीछे पान। विलक्षण हो गया। विलक्षणता, विज्ञान या विज्ञान शक्ति का कार्य कि एक के बाद एक खा रही हैं, और वो भी हैरान है। फिर आखिरी पान जब खा करके महाराज ने परित्यज किया और उसको कहा ऐसा अवघे सर ले, ऐसे सारे के सारे पान खत्म हो गए। ऐसे सारंग पंडित कासा 20 जाले, खिचखिचाहट होगी उसको, तो मन में संकोच आ गया कि ये क्या, सारे के सारे पान खा लिए महाराज ने। सर्वज्ञ मंडले कांगा पांड्या ध्यान, अभी और लाओ लाओ और दो। ते ही मंडले जी पाने सर ली, महाराज पान तो खत्म हो गए जितने लाया था सब लग गए। सर्वज्ञ मंडले तुम ते एथोनी म्हणितले की, अरे पंडित जी हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एणे से न पूरा, आप हमें पूरा पान नहीं कर पाओगे। मग उगे ची लाजिले ऐसे राहिले, तो शर्मोशार होकर के चुप होकर के रह गए। उगे ची चुप रह गए, लाजिले शर्म आ गई। सर्वज्ञ मंडले पांड्या एथी ची क्रिया धर्म रूप कीजे। अब यहाँ उपदेश किया उनको, यहाँ पे उनको समझाते हुए कि पंडित जी एथी ची क्रिया, एथी ची यानी अगर सन्निधान में हो तो परमेश्वर के तरफ जब भी कोई क्रिया करते हो, और असन्निधान में हो तो परमार्ग की कर रहे हो या किसी ज्ञानी सुपात्र को खिला रहे हो, तो अभिमान पूर्वक नहीं कि मैं खिला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ या मैंने इतना अच्छा कर दिया, उसमें भी न्यूनता बरते। वो हेतु वाली आ जाती है। हाँ, मतलब निम्न रहे, अहम आ जाता है। अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं। एथिची क्रिया धर्म रूप कीजिए। धर्म क्या कहता है? धर्म के अनुसार कि उसमें लेश मात्र भी गर्व नहीं, लेश मात्र भी घमंड नहीं होना चाहिए। वही भट्टा जी की वो लीला नहीं
हाँ। वो कहते मैं ही इतना अच्छा सोचा ही था तो उन्होंने स्वीकार तरी ईश्वरीची वेचू होईल गा ना अभिमाने तमे राभस्य कीजे तरी गोमटे नाही। तो महाराज कहते हैं एक तो यहाँ यानी हमारी ओर सन्निधान में है तो परमेश्वर के लिए, और असन्निधान में परमार्ग के लिए। जब किसी की भी धर्म रूप क्रिया कर रहे हो तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तरी ईश्वरी ची वेचू होइलगा तब तो ईश्वर के उपयोग में जाएगी, ईश्वर हेतु लगेगी ना अभिमाने। और यदि अभिमान पूर्वक करोगे, यदि तम करके करोगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं है और ज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं और भाव नहीं है। अश्रद्धम हुतम दत्तम तपस्तप्तम। अश्रद्धम गीता में 17वें अध्याय में महाराज कहते हैं अश्रद्धम हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से किया हुआ तप, दिया हुआ दान, शब्दों की ओर ध्यान दिया करो। अश्रद्धम हुतम दत्तम, दत्तम यानी देना, दान देना। तपस्तप्तम तपाया हुआ तप, किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म अथवा कोई भी क्रिया है अश्रद्धा से यदि करता है, अश्रद्धम हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असद, वो क्या है, वो सद नहीं है। जैसे कहते हैं सद्भावना शब्द है, सद्भाव, वो असद है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो सही नहीं है, वो गलत है। असद इत्युच्यते पार्थ, वो शुभ भी नहीं है। इच्युते मतलब उसका लाभ नहीं है, वो गिरायमान ही होगा उससे। अच्युत हम कहते हैं ना, अच्युत है, हम च्युतिमंत नहीं है, हम गिरायमान नहीं है, हम अच्युत पद के, हम अच्युत गोत्रीय हैं। जो गिरा अपने पन से अपने डगर से डगमगाता नहीं उसको बोलते हैं अच्युत, जो कायम रहने वाला, स्थिर रहने वाला। असद एक तो वो अच्छा नहीं है, इत्युच्यते पार्थ वो गिरायमान है, न च तत्प्रेत्य नोई और उसका कोई लाभ तुम्हें परलोक तो क्या इह लोक में भी नहीं मिलने वाला। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं। और वही बात यहाँ महाराज ने कहा कि एक तो ना अभिमाने, अगर अभिमान से करता है तो तब भी कोई लाभ नहीं। तमे तमाते हुए करता है, तामस होकर के करता है, गुस्से में आवेश में, करना ही है, करना है जी चाहे कैसे भी, तो तब भी नहीं। राभस्य कीजिए, अगर वही राभस्य राजसी ठाट बाट में भी करता है, तरी गोमटे नाही, तो फिर कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। वैसे रुबन्नी है, इसको नहीं कहते हैं रुम्बड़िया, रुबन्नी मतलब वो जो करते हैं खेती का, हल को, तो यहाँ शब्द कहाँ आया, राभस्य, वो अलग है शब्द, वो अलग है, वो मराठी का है। रुम्भणा, वो रुम्भण है। वैसे भी वो मराठी का word है। हाँ वो भी मराठी है, रुम्भणा। राबस्य भी मराठी है, राबस्य भी मराठी का ही नहीं। हाँ क्या स्पेलिंग से था ना इसका? ये राभस्य, राभ आधा सही है, नहीं खेतों में भी तो आता है राबस्य। मतलब रज तम युक्त और अभिमान युक्त, गर्व युक्त करता है तो उसको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। गोमटे जिसको कहते हैं हम, तरी गोमटे ना ही ईश्वरी वेचू आणी परत्र नवेगा, कीजिए मतलब घमंड के साथ, घमंड के साथ में, अभिमान पूर्वक, मैंने इतना खिला दिया, ये राभस्य यहाँ आ गया, मैंने इतनी बड़ी पंगत कर दी, मैंने इतना बड़ा खिलाया। वो उसने क्या की, दाल फुल्का सूखी सब्जी एक बना दी, मैं 4 सब्जियां बनाऊंगा, मैं ये करूँ, ऐसा गर्व करके अगर करता है तो फिर कोई भी लाभ नहीं। तरी गोमटे ना ही, वही चीज अगर कोई भाव से करता है, हाँ भाव चाहिए, भाव, महाराज का है, महाराज का मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से अच्छा करूंगा, हाँ तो कोई अरे नहीं, वो फिर किसी कंपटीशन या वो नहीं आएगा, भाव भी आ जाएगा ना, वो स्वीकार में आएगा। अगली लीला है, घाटी सकळ जना वेध। सोमवारीच्या दिवशी उद्याच्या पूजावसर झाल्यानंतर गोसावी विहरणा बीजे केले। सोमवार का दिन था, सोमवती अमावस्या,
और उसमें अन्य जो धर्म में सनातन धर्मी अलग जो त्रिगुणात्मक धर्म में सोमवार का महत्व, सोमवारी अमावस्या का मस्या आई और सोमवार का दिन आया तो उसको शुभ मानते हैं, जो भी सोमवारी। तो वो वाला दिन था और महाराज का सुबह पूजा अवसर हो जाने के उपरांत महाराज विहरण करने के लिए, घूमने के लिए निकले। नागनाथीचा घाटी आसन जाले, पैठन के पास में ये नागनाथ का मंदिर और उसके एक ऊंचा आसन पे टीले पे बैठे महाराज नदी के किनारे पे। सोमवारी सी बहुत लोकू वाला, और वहाँ सोमवार उस मस्या के निमित्त स्नान करने के लिए बहुत लोगों का एक जमघट भीड़ उस किनारे पे पहुंची हुई थी, अन्य लोग थे। त्या सकल जना वेधु संचरीला, ये वेद की लीला है। अच्छा, यहाँ महाराज ने वेद लिया उन सबको, अच्छा सबको वेद लिया। परमेश्वर की जैसे शक्तियाँ हैं, वेद, बोध, ज्ञान, परमात्मा लीला दान करते। लोगों को सबको वेद दिया। हाँ, वेद दिया। महाराज की सभी इच्छा, अधिकारी जीव हैं ना। परमात्मा की इच्छा। नहीं, अधिकारी ना भी हो, अगर अधिकारी ना भी हो तो एक शब्द आता है, इसको क्या बोलते हैं कि जिसके बाद नहीं, वो स्वामी जी की ही विशेषता है। आर्तदानी नहीं, आर्तदानी नहीं, वो शब्द और है। जिसके बाद नहीं भी, जिसने नहीं भी जोड़ा, अनर्चित, अनार्जित दाता, अनअर्जित, अर्जित नहीं किया हुआ, उसने जोड़ा नहीं है, उसको भी दे। उसने वो कमाया नहीं हुआ है। आपने जैसे अधिकार की बात कही, तो नहीं भी कमाया है तो उसको भी देने वाले ये अपने स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की विशेषता। शब्द शब्द का अपना महत्व है। उसमें आ जाता है ना कि अगर किसी एक जीव का भी अधिकार है हाँ, तो तब भी सबको लाभ हो जाता है। हाँ, लेकिन वो परमात्मा के लिए वैसा बंधन नहीं, वैसा बंधन भी नहीं है। जिसको देना चाहे तो दे भी देते हैं। ते थी ची खावणी। हाँ, वो इस पे आ जाता है ना। अगर किसी एक ने दोष किया है तो वो सारे लपेट में, और अगर एक ने किया तो सब दोनों वाइस वर्सा, दोनों उल्टा। अनार्जित मतलब नहीं कमाया उन लोगों ने, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रवृत्ति है, इच्छा हुई देने की। तो महाराज ने सबको एक साथ ही वेद शक्ति का संचार कर दिया। वेद यानी आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खिंचाव कर दिया। ये वेद का संचार होना तो बहुत बड़ी बात है। वेद का संचार हो जाए तो कहते हैं लड़कों की चौंकड़ी भी चुक जाती। नहीं, उतनी देर के लिए। अब जैसे यहाँ कोई आए हैं, समझो यहाँ आते हैं, आज भी होता है, आए हैं, चाहे अपने तीर्थों पे, चाहे अपने किसी साधु के प्रति क्यों ना हो, परमेश्वर का जो साधक है उसके प्रति क्यों ना आकर्षण हो जाए, एक जानने की इच्छा हो जाती है। लेकिन लाभ तब होगा जब बोध होगा उसको। खाली आकर्षण हो जाना और बोध, वेद हो जाना, वो एक अलग चीज़ है। वो ठीक है, आपसे सहमत है, वो एंटी नहीं है, वो विपरीत नहीं है। वो सिर्फ ये कहता है हाँ बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी सुंदर देव पूजा, कितना अच्छा शांत वातावरण, बड़ा अच्छा ध्यान लगता है जी यहाँ पे। वो ज्ञान बोध हो जाएगा तब जाके जानकारी होगी। तो सिर्फ इतना ही है कि आकर्षण होता है, आकर्षण है। तो ऐसा स्वामी जी के प्रति उन सबको एक साथ ही वेद हो गया। ब्राह्मण एको तेने देहा देखी ले, तो उस एक ब्राह्मण था उसमें, उसने भी देखा, ये महाराज को देखा, लेकिन वो फौरन निकल गया, वो वहाँ से चल पड़ा, बिढ़ारा गेला, अपना जो रहने का स्थान घर पे गया। बिढ़ारी चियाते आंगोली पाठविले, और घर में जो स्त्रियां थीं उनको आंगुल यानी स्नान के लिए, अब जाओ आप लोग जा कर के स्नान कराओ, मैं आ गया हूँ स्नान करके, आप लोग स्नान करके आओ। तो जो सोमवार का हमारा विधि है, मस्या का जो पूजन जो भी करना है, तो वो स्नान के बाद करेंगे। उनको भेज दिया पाठविले। घरी चियांते म्हणितले आंगोली करुणी वेगाया, और उनको कहा स्पेशल कि स्नान करके जल्दी आ जाना। मग मी जाइन ते निगाली, फिर मैं जाऊंगा, यानी उसने अभी स्नान नहीं किया था, गया और फिर उनको भेजा, फिर कहता आप जल्दी से आ जाओ, फिर मैं जाऊंगा स्नान करने के लिए। ते निगाली तिये घाटा सी आली, तो वो भी स्त्रियां जो घर की वो निकली और उस घाट पे पहुंची
जहाँ ये कार्य चल रहा था, बोध वेद का कार्य था, महाराज विराजमान है, सब आकर्षित होके महाराज की ओर देख रहे हैं। तो इतने में ये भी पहुंची हैं, गोसावियाँ ते देख ले आनी वेधली, और वो भी देखो कितना, उसका अधिकार नहीं, वो निकल गया और वो जिनका था, जिनको मिलना था वो आ गई हैं। पर जिसको वेद हुआ उसको भी थोड़ी बहुत करना तो होगी, तभी वेद दे दोगे कि वैसे कैसे? वही तो पहले मुद्दा छिड़ा ना तभी हाँ, कि एक तो क्या था, पुण्य विण पुण्य फल, पापे विण पाप फल, नहीं तो अनार्जित तो है ही है। वो तो महाराज की इच्छा हुई है, किसी वो एक की कदम था ना, अब अवसर, किसी एक की कदम तो है ये, तभी ये पापे विन पाप फल और पुण्य विन पुण्य फल में किसी वो एक वो दोनों की दोनों कदम नियम का चलते फायदा हैं, हो रहा है। एक लेकिन जो कदम का जीव है ये ना, हाँ, एक का कदम, अब वो ऐसा अनाधिकारी था, यहाँ होते हुए भी वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया और वो आ गई। वो हृदय शून्य बोलो, बांस के मुताबिक बोलो उसको, कि वो चला गया, निकल गया, उसका नहीं अधिकार। और ये इधर से ये आ गई। इनको भेज दिया स्त्रियों को घर की, तो गई पहुंची हैं ते आणी वेधली त्यांच्या आंगोली ठेलिया। अब उनका जो स्नान का विधि था वो रह गया, स्नान क्या करना वो खड़ी हुई मग केतु क्या एका काळा गोसावी शक्ति आकर्षिली। और महाराज ने फिर थोड़ी देर के बाद में वो आकर्षण वापस खींच लिया। गोसावी बिठारा बीजे के लिए, और महाराज अपनी लीला करके रच के इतना करके वापस जहाँ रुके हुए थे तो वापस आ गए स्थान पे। ये भी परमेश्वर लीला करते हैं तभी वेद हाँ, हो जाता है बंदा वैसे। मग ते ही आंगुली के लिया। अब वो जो घर की स्त्रियां हैं, ये सब पहले वेद हो गया था, जब हो गया अब खत्म, चलो जी पूजा अवसर हो गया आरती हो गई, अब अपने अपने काम करो। तो जिसके लिए आई थी स्नान करने के लिए, तब उन्होंने स्नान किया फिर जब वापस तिये बिढारा गेली, जब घर गई हैं तब त्यासी माझी सोमवारी अंतरली म्हणोनी कोपो लागला। क्या मैंने भी तो स्नान करना था, वो टाइम निकल गया, अंतरली मेरा वो अंतर पड़ गया आज तुम्हारी वजह से, तुम आई नहीं, कोपो लागला वो ब्राह्मण तो त्यासी, इतने बड़े वो आ दिया। तब त्यासी घर की स्त्रियों को गुस्सा होने लगा कि मेरी सोमवारी, मेरी जो सोमवार मस्या का स्नान विधि था वो तुम आई नहीं, आओगे तो मैं जाऊंगा, मेरी वो अंतर पड़ गया, खंड पड़ गया तो चाले मार के चला गया। दंडोत भाई जी। आऊ शरीर शुद्धत्व ही शिक्षापण। फिर अगली लीला, आऊ को शरीर शुद्धि के ऊपर टोकना, शिक्षापन करना। एको दिन आऊ से शरीर शुद्धत्व करुणी आली। एक दिन आवसा जी, आवसा माता, कि वो भी है ना जब सजदा, हाँ तो वही उसी के मुताबिक ये भी वैसे ही है। शरीर शुद्ध करके स्नान करके अच्छे से रच मच होकर के तो आई महाराज के पास, तब गोसावी कोप ले। तो फिर महाराज ने उनको शिक्षापन किया, डांटते हुए कहा, हे काई नायका, तापसाचे जरी ऐसे धर्म तरी सामान्य स्त्री काई करावे। ये क्या, जब तपस्विनियों के या तपस्वियों के यदि ऐसे कर्म है, तापसाचे जरी ऐसे धर्म है, ऐसा धर्म को अपनाओगे, हैं स्नान करना, लिपा पोती करना, रचमच करके रहना, अच्छे सुंदर सुंदर दिखना, ये स्नान करना भी मना है। नहीं जितना ज़रूरी है उतना तो करो, उससे ज़्यादा शोशेबाजी दिखावा करना, नहीं रोज नहीं, उससे स्वस्थता भी तो नहीं आती होगी। हाँ नहीं रोज नहीं। आवसी म्हणतले जीजी स्वामी जगन्नाथा नेणी चीजी। फिर उन्होंने कि महाराज मैं हमेशा ही गलती करती हूँ और भूल जाती हूँ, नेणी चीजी नहीं, भूल जाती हूँ हमेशा, चलो आगे से ध्यान रखेंगे। मणोनी अनुतापली, फिर अनुताप किया, जैसे दुख पूर्वक अनुताप किया, गलती हो गई, क्षमा मांगी, श्री चरणा लागली, श्री चरणों पे नमस्कार किया। घुई नायका भेटी। अगली लीला है घुई नायक। घुई नायक नाम के कोई एक अन्य संन्यास्त थे, अन्य पंथीय।
एकुदी घुई नायक सेकटा हुनी गोसावियाच्या दर्शन आले। एक दिन घुई नायक नाम के एक विशिष्ट व्यक्ति वो सेकटा हुनी, सेकटा करके कोई गांव है, तो वहाँ से आए। भेटी विधि सारी मुलाकात का जो ये विधि था, महाराज को दंडोत प्रणाम करना, और महाराज ने भी उनका आओ भगत की करवाई। और जब ये होगी क्रिया, मग ते ही गोसावियाँ ते पूसी ले, और फिर पास में बैठे हुए थे महाराज के, तो उन्होंने महाराज से पूछा, जी या कर्माची गति किम पर्यंत। अब जो दो अन्य अलग अलग विचार वाले, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय वाले जब मिलते हैं, आज भी ऐसा है, तो आपस में चर्चा करते हैं। तो उन्होंने भी चर्चा शुरू की और पूछते हुए, महाराज को प्रश्न करते हुए पूछा, जी या कर्माची गति किम पर्यंत। कितना सुंदर, और गौर कर रहे हो, ये मराठी नहीं है, संस्कृत मिक्स है, काली मराठी नहीं, उसमें संस्कृत भी है। किम पर्यंत, या कर्माची गति, इन कर्मों की गति किम पर्यंत, कहाँ तक है, कहाँ तक है। मतलब कर्म के अनुसार है, संसरण के वचन आगे नहीं। कर्म करने से, या कर्म कहाँ तक प्रबल है, कहाँ तक वो सफलता प्रदान करता है, या क्या कुछ दे देता है कर्म, किम पर्यंत, कोई लिमिटेशन होगी इसकी। हम कर्म करते हैं तो कर्म करने से कहाँ तक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा सर्वज्ञ म्हणतील नायका कर्म वशे जीव सकळ ही पावे एक वांछोनी। तो उत्तर देते हुए महाराज ने कहा, कर्म जो है, कर्म के वश में होकर के, यानी कर्म को अपनाते रहने से, ये जो जीव है, करने वाला, कर्ता, सकल ही पावे, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है। इसको खुलासा करें तो फिर वो लंबा जाएगा। सब कुछ प्राप्त कर सकता है ये जीव। जैसे 15वें अध्याय में भी आता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये मनुष्य जितने भी हैं, मनुष्य क्या तो समझाने का भाव है, लेकिन जीव है, जीव जितने भी हैं, कर्मानुबंधिनी, कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं मनुष्य लोके। ये जितने भी मनुष्य है, हाँ लगाई तो कर्म के अनुसार ही कर्म करता है, तो ये जीव स्वर्ग, नरक, कर्म भूमि और मोक्ष तक को भी प्राप्त कर लेता है। किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। अपने अपने शुभ अथवा अशुभ कर्म करने से। जैसे 6वें अध्याय में महाराज कहते हैं ना कि ये आ ब्रह्म भुवना लोका, नहीं वो अलग है कि कर्म ऐसा अपनाता है कि ये जीव स्वर्ग में भी जाता है, नरक में भी जाता है, कर्म भूमि में भी जाता है, त्रियंच में भी जाता है और मोक्ष में भी जाता है। मोक्ष कौन सा मोक्ष है? हाँ, तभी मैंने पूछा, मैं कहा यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि वो कौन सा है। वो हाँ, वो उसको भी मोक्ष तुल्य मानते हैं और होता है। हाँ, खिण्डे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। ऐसा जो अपने अपने कर्म के प्रताप से, अपनी मेहनत से, प्रयास से, अपना जो मार्ग उन्होंने अपनाया हुआ है, जो भी साधन अपनाया है, केवल एक, यहाँ केवल की बात आई है ना, एक वांछोनी, केवल एक परमात्मा का धर्म छोड़ के, एक परमात्मा का छोड़ के, बाकी ये देवता यानी चैतन्य तक को भी प्राप्त कर, चैतन्य के सुख फल को भी। हाँ, मेले नहीं वो अलग है, कर्मवशी हो गया ना। हाँ, कर्म के ऊपर वहां तक जाती है और हाँ, नीचे तो कर्मवशे, हम सिर्फ इसका ही पहले अर्थ ले लेते हैं। कर्मवशे जीव सकल ही पावे। इधर आ जाओ, नीचे क्यों बैठते हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ ना। कर्मवशे जीव सकल ही पावे। कर्म के अनुरूप ये जीव सब कुछ हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, सब कुछ आ गया उसमें।
फिर यहाँ पे लेकिन किंतु परंतु एक वांचोनी, एक को छोड़ के, एक के सिवाय, वो एक नहीं, इसको कर्म साधारण कर्म से नहीं होने वाला, एक वांचोनी। ते ही पूछले जीजी एक ते कवण आणि आणिक ते कवण। अब यहाँ एक और दो वाली बात कौन सी आ गई, एक और अनेक वाली कौन सी बात आ गई महाराज? जी जी, एक ते कवण आणि आणिक ते कवण, या दो कैसी गुट आ गए, एक और अनेक। सर्वज्ञ म्हणितले एक ते अच्युत पद, आणिक ती च्युती मनते पदे बोली जेती। एक जो है वो अच्युत पद है, जहाँ जाकर के ते तम भुक्त्वा, नहीं, जहाँ जाने के बाद में वापस इस संसार में नहीं आता, उसको बोलते हैं अच्युत पद, उसको बोलते हैं अविनाशी पद, उसको बोलते हैं मोक्ष पद। अत्यंत हाँ, अत्यंत यद गत्वा, हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कितना सुंदर। यद, हम बोलते हैं, अर्थ की तरफ ध्यान दिया, क्या है? बोलना फिर एक बार। यद गत्वा न निवर्तन्ते, हम हमेशा बोलते हैं ना, 15वां अध्याय, यद गत्वा न निवर्तन्ते। महाराज यहाँ पे स्वामी जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं कि जहाँ जाने के बाद, यद गत्वा, गत्वा यानी जाना, जहाँ पहुँचने के बाद में न निवर्तन, वापस नहीं आता, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। उसको बोलते हैं अच्युत पद, उसको बोलते हैं मोक्ष पद, उसको बोलते हैं अविनाशी पद। इन्होंने पूछा ना महाराज एक कौन सा और अनेक कौन सा, तो एक थे अच्युत पद, आणिक, और जो बाकी दूसरे हैं वो च्युत यानी गिरायमान, वहाँ से गिरावट होनी है, वहाँ से वापस आना पड़ता है। आणिक ते च्युति मनते पदे बोली जेती। और दूसरे जितने भी हैं, फिर वही श्लोक आ जाता है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिन्ने पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। यही चल रहा है सिलसिला, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार का सिलसिला ये चल रहा है और चलता रहेगा जब तक उस अच्युत पद की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक मेरे इस अच्युत पद की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, तब तक यही चलता रहेगा। ते ही पूछ ले जीजी त्याची सीमा काई की थी, तो फिर महाराज उसकी कोई सीमा होगी, उसकी कालावधि होगी। सर्वज्ञ म्हणतिले चैतन्य विद्या आदि करोनी सकळा ही विद्या अपरा अमोचका